Hello dear students, today's topic is cell structure and function. We know very well the cell. Cell is a structural and functional unit of life और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे the functions of the cell organs. History of cell. Robert Hooke in 1665 observed first dead cell. He used क्यूरकस बार्क. हमें मालूम है कि जो बार्क है वो किसी भी स्टेम की एक आउटर लेयर होती है और ये होती है हमेशा डेड, और जब इसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो इट लुक्स लाइक हनी कॉम्ब. कुछ इस तरह से ये सेल्स दिखाई देती हैं और इस तरह की स्ट्रक्चर में ये बाहर जो ब्लू कलर की लेयर है इट इज ए सेल वॉल, और सेल वॉल के अलावा अंदर का जो स्पेस है ये है ब्लैंक. कि इसका मीनिंग ये है कि इसका जो साइटोप्लाज्म है वो हो चुका है ड्राई, और ड्राई होने की वजह से ये दिखाई देता है अंदर से ब्लैंक और लाइक पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइस. And the first living cell observed by Anton von Leeuwenhoek, और इन्होंने ऑब्जर्व किया था बैक्टीरिया, स्पोर, पोलन, स्पर्म एंड अदर डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपिक सेल्स. अब सवाल आता है कि सेल आखिरकार है क्या, और अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. कि अगर कोई लाइफ है तो ये बनाती है उसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. सेल्स आर अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. की जो सेल्स बनती है, सपोज ये पेरेंटल सेल है तो न्यू सेल्स जो बनती है वो किससे बनेगी, इस पेरेंटल सेल के डिवीजन से. इट मीन्स ऑलवेज द सेल्स आर अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक है ब्रिक वॉल और दूसरा है ऑनियन पील, और दोनों की स्ट्रक्चर है लगभग सेम. और ब्रिक वॉल मतलब ईंट की दीवार, और इस ईंट की दीवार और ऑनियन पील होता है जब हम प्याज लेते हैं ऑनियन तो उसमें मिलती है हमें एक मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन को जब हम ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप में तो हमें कुछ दिखाई देती है लाइक ब्रिक वॉल अरेंजमेंट. और इसका मीनिंग ये है कि जिस तरह से ब्रिक्स बनाती हैं एक बिल्डिंग, इसी तरह से सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ये बनाती है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. इट मीन्स आप और हम या अदर एनिमल इस धरती पर कोई है तो वो किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है सेल्स का. और इन सेल्स के अरेंजमेंट से मे बी डिजाइन, शेप एंड साइज ये हो सकती हैं अलग अलग. Similarly, in the living world, the organisms differ from one another. कि organism एक दूसरे से अलग तो है, but all are made up of cells. की हम सभी, चाहे कोई एनिमल हो, इवन प्लांट्स या फिर कोई बर्ड्स, तो सभी के सभी एनिमल, प्लांट्स और बर्ड्स ये किसके बने हुए हैं, ये बने हुए हैं सेल्स के. एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स. की ब्रिक्स तो होती है सिंपल, लेकिन सेल कैसी है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. बूझो का यहाँ पर एक सवाल है कि ए हेन्स एग कैन सीन इजीली. की जो मुर्गी का अंडा है उसे हम इजीली देख सकते हैं. इट इज ए सेल और ए ग्रुप ऑफ सेल. कि जो एग्स होते हैं चाहे वो हैन का हो चाहे ऑस्ट्रिच का, वो हमेशा होता है सिंगल सेल, और ये साइज में काफी बड़ा है और इसे हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं. ऑर्गेनिज्म शोज वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज. तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में है कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स लाइक अमीबा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, नर्व सेल, ट्रैकिड एंड मेसोफिल सेल. तो आप डायग्राम में इजीली देख सकते हैं कि जो अमीबा है इसकी स्ट्रक्चर है वेरिएबल. मींस अमीबा हैज नो डिफाइंड शेप. इसकी पर्टिकुलर कोई शेप
नहीं होती है, इसका एक रीजन यह है कि इसमें होती है एब्सेंट सेल वॉल और इसमें बनते हैं फॉल्स फिट मीन्स सीडोपोडिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज ए सीडोपोडिया और इस सीडोपोडिया का यूज क्या है, इट कैप्चर फूड और ये कैप्चर करता है फूड को। आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल, लेकिन हायर क्लासेज में इसे सेल नहीं कहा जाता है, इसे कहा जाता है कॉर्पसल्स। और कॉर्पसल्स कहने का रीजन यह है क्योंकि इट इज नॉट फिट फॉर सेल थ्योरी जो मिलती है किसी लिक्विड टिश्यू में, और वो लिक्विड टिश्यू है ब्लड। और आरबीसी का मेन फंक्शन है कि ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन की और सप्लाई करने के बाद में वापस रिटर्न लाता है CO2 को। द सेकेंड इज WBC का मेन फंक्शन है कि इट एक्ट अगेंस्ट पैथोजन। आजकल हम बात करते हैं इम्यूनिटी की कि किसी भी पर्सन की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और जब बात आती है इम्यूनिटी की मीन्स पैथोजन से लड़ने की, तो पैथोजन के अगेंस्ट फाइट कौन करता है, WBC मीन्स व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स एक्ट और फाइट अगेंस्ट पैथोजन। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एपिथेलियल सेल्स, और एपिथेलियल सेल्स होती हैं इनर लाइनिंग ऑफ ऑर्गन। सपोज इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन के अंदर और बाहर ये बनी होती है किसकी, एपिथेलियल सेल्स की। नर्व सेल, और नर्व सेल होती हैं सबसे लॉन्गेस्ट सेल और ये करती हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मींस लिविंग्स में फंक्शंस जो कंट्रोल किए जाते हैं वो किए जाते हैं नर्व सेल से, और फंक्शन ही कंट्रोल नहीं किए जाते, बॉडी ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन वो भी होता है नर्व सेल्स के द्वारा। ट्रैकिड सेल, इट इज ए प्लांट सेल एंड इट इज इन्वॉल्व इन वाटर कंडक्शन मींस it supply water in plants. Next cell is mesophyll cell and it is contains chlorophyll pigment, and we know very well chlorophyll pigment, it is involved in photosynthesis for synthesis of food means इसकी वजह से plants में बनता है food. On the basis of number of cells, organisms are classified into two categories. One is unicellular and another is multicellular. Here, unicellular means they are made of single cell, और multicellular they are made from more than one cell, कि ये तो बने होते हैं एक से अधिक सेल से, और unicellular ये बने होते हैं सिंगल सेल से। अब फर्क केवल इतना सा है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना हुआ है तो ये सिंगल सेल वो सभी फंक्शंस परफॉर्म करती है जो परफॉर्म करते हैं यूकेरियोटिक सेल, लाइक कैप्चर ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा। और ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो हम हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो हमारे लिए लोकोमोशन इसमें अलग सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, अलग बॉडी ऑर्गन्स होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो सेल्स हैं, सेल्स का बनता है ग्रुप एंड ग्रुप ऑफ सेल्स इसे कहा जाता है टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू इसे कहा जाता है ऑर्गन, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन इट फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम। तो ह्यूमन के केस में मिलता है ऑर्गन सिस्टम लाइक digestive system, excretory system, reproductive system, locomotory system, nervous system etc. और एक इंटरेस्टिंग थिंग और है कि चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन इसकी जो शुरुआत है, जो लाइफ की स्टार्टिंग होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए सिंगल सेल। और किसी भी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म की लाइफ इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सिंगल सेल, और इस सिंगल सेल का नाम होता है जाइगोट। और जाइगोट में डिवीजन होने पर बनता है न्यू इंडिविजुअल मीन्स एक नया ऑर्गेनिज्म। तो हम सभी प्लांट्स और एनिमल्स, हम सभी का डेवलपमेंट होता है किससे,
सिंगल सेल और वो सिंगल सेल है जाइगोट। साइज ऑफ सेल्स, लिविंग्स में साइज की वेरिएशंस बहुत ज़्यादा मिलती हैं। कुछ सेल्स होती हैं माइक्रोस्कोपिक जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, और कुछ सेल्स होती हैं काफ़ी बड़ी जिसे हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग, तो इसे हमें देखने के लिए किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये साइज में होती है काफ़ी बड़ी। और लार्जेस्ट जो सेल है वो कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग सेल। एंड द स्मॉलेस्ट सेल इट इज ए माइकोप्लाज्मा, और इसकी साइज होती है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, और जबकि बैक्टीरिया की साइज होती है 3 to 5 माइक्रोमीटर। Our next important topic is cell structure and function। हम जानते हैं कि सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स ये बनाता है टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू बनाता है ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं लाइफ। और ये प्रोसीजर होता है किसमें? यूकैरियोट्स में, मीन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। द ग्रुप ऑफ सेल्स ये बनाता है टिश्यू, एंड द ग्रुप ऑफ ऑर्गन ये बनाता है ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम होते हैं लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, एसिमिलेटरी, एब्जॉर्प्शन, और इसके अलावा प्लांट्स में रूट क्या है? ऑर्गन है, और ये हेल्प करता है किसमें? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की जो प्लांट है की जो रूट है, फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट, ये रूट, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, की सॉइल से ये करती हैं वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब। इसीलिए कहा जाता है कि जो सेल है इट इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यह है एक सेल, और इस सेल में है कुछ सेल ऑर्गेनेल्स। और कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं? आउटर वॉल इट इज ए सेल वॉल, और आउटर वॉल के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर है एक न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मिलता है न्यूक्लियर एनवेलप, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के चारों तरफ मिलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक सेल ऑर्गन है जो हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। इसके अलावा एक बड़ी वैक्यूल और कुछ अदर सेल ऑर्गन्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट। इनमें से कुछ सेल ऑर्गन्स के बारे में आज करेंगे हम स्टडी। तो हमारा फर्स्ट सेल ऑर्गन है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन एनिमल्स में होती है सराउंडिंग्स में, और लेकिन प्लांट्स में एक लेयर और होती है जिसे कहा जाता है सेल वॉल। तो प्लांट्स के केस में इनर मेम्ब्रेन इट इज ए सेल मेम्ब्रेन। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यह है एक सेल मेम्ब्रेन, और इस सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन यह है कि यह है सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मीनिंग यह है कि ये करती है सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल कि हम किसी कॉलोनी में रहते हैं, और इस कॉलोनी में हमने बीच में बिठा रखा है कोई एक चौकीदार, या फिर हम कहें तो सिक्योरिटी गार्ड। तो ये गार्ड बिना पास के परमिशन नहीं देता है, कहाँ पर? टू एंटर इनसाइड कॉलोनी। तो ये गार्ड का जो फंक्शन है कि ये पहले चेक करता है एंड देन अलाउड टू एंटर इन कॉलोनी। इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन ये आइडेंटिफाई करती है किसी भी सब्सटेंसेस को, और अगर वो सही होता है तो उसके थ्रू एंटर होता है वो सेल के अंदर। तो ये है सेल मेम्ब्रेन, और ये है इसकी प्रोटीन। तो इन प्रोटीन्स के थ्रू सब्सटेंसेस अंदर आ भी सकता है और इससे बाहर भी मूव कर सकता है। द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज सेल वॉल। जैसा कि हमें मालूम है कि सेल वॉल ये एनिमल्स में होती है एब्सेंट, लेकिन ये मिलती किस में है? प्लांट्स में, और ये प्लांट्स में बनी होती है सेलुलोज, पैक्टिन एंड लिग्निन की। फंजाई इसमें बनी होती है काइटिन की,
जबकि बैक्टीरिया में बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन एंड लिपिड की। और डेड होने की वजह से ये किसी भी सब्सटेंसेस की एंट्री को प्रिवेंट नहीं करती है। इट मींस इट अलाउ द एंट्री ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस इन सेल। लेकिन इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन यह है कि सपोज ये है एक सेल और ये करती क्या है कि ये प्रोवाइड कराती है इस सेल को पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, मींस कि किस शेप की वो सेल होगी। और इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करती है सेल को फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। और साथ में इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। आपने कभी देखा होगा कि अगर हम मार्केट से टोमेटो या फिर एप्पल परचेज करके लाते हैं तो कुछ दिनों तक तो वो होते हैं काफ़ी फ्रेश, उसके बाद हो जाते हैं वो सॉफ्ट। तो सॉफ्ट होने के पीछे एक लॉजिक यह है कि जो टोमेटो है उसकी जो सेल वॉल है वो हो जाती है डेस्ट्रॉय, और सेल वॉल डेस्ट्रॉय होने की वजह से वो वेजिटेबल वो हो जाती है रोटन, अर्थात खराब हो जाती है। तो सेल वॉल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है टू प्रिवेंट द रॉटनिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। साइटोप्लाज्म, it is a jelly like substances and it is present between cell membrane and nucleus। तो हम डायग्राम में देख सकते हैं कि यह है हमारे पास में आउटर सेल मेम्ब्रेन, यह है न्यूक्लियस। तो इसके बीच में जो सब्सटेंसेस भरा हुआ है वो है साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म में होते हैं वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सीसोम्स, लाइसोसोम्स एक्सेट्रा। द नेक्स्ट सेल ऑर्गन इज वैक्यूल, और वैक्यूल प्लांट सेल में होता है ये काफ़ी बड़ा या फिर हम कहें तो लार्ज साइज का, लेकिन एनिमल सेल में होता है ये स्मॉल साइज का। अब सवाल आता है कि प्लांट में तो काफ़ी बड़ा क्यों होता है और एनिमल सेल में काफ़ी छोटा क्यों होता है? तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि जो प्लांट सेल है, जो भी सब्सटेंसेस वेस्ट मटेरियल बचता है तो प्लांट्स उसको रिलीज नहीं करते हैं, एक्सक्रिएशन उसका बॉडी से बाहर नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि जो भी प्लांट सेल का वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर होता है किसमें? वैक्यूल में। और वो वेस्ट मटेरियल क्या हो सकता है? वो हो सकता है डाई, रेजिन, गम, एल्केलॉइड्स, फ्लेवेनॉइड्स, ऑयल एटसेट्रा। और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जो प्लांट का वेस्ट मटेरियल है इसे हम यूज़ करते हैं हमारे पर्पस के लिए, मीन्स इट इज़ यूजफुल, वेरी यूजफुल फॉर अस। द वैक्यूल इज ए बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, और इस सिंगल मेम्ब्रेन को कहा जाता है टोनोप्लास्ट की ये वैक्यूल है। और वैक्यूल की जो चारों तरफ लेयर है इसे कहा जाता है टोनोप्लास्ट। और प्लांट सेल में जो प्लांट सेल का वॉल्यूम है अबाउट 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन इज प्लास्टिड। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड्स को हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। द फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। तो पहला लेते हैं हम क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन इन कलर, और इसे कहा जाता है किचन ऑफ द सेल, कि जो फंक्शन किचन का हमारे घर में है, मीन्स फूड सिंथेसाइज करने के लिए, इसी तरह से क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है? इट सिंथेसाइज फूड इन ए सेल, और ये इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में। क्रोमोप्लास्ट, इसमें पिगमेंट मिलते हैं कैरोटीन एंड जेंथोफिल, और ये प्रोवाइड कराते हैं रेड, येलो एंड ऑरेंज कलर। जिस तरह से क्लोरोफिल प्रोवाइड कराता है ग्रीन कलर, इसी तरह से ये प्रोवाइड कराते हैं रेड, येलो एंड ऑरेंज कलर। और मैंगो, पपाया या अदर जो कलरफुल फ्रूट और वेजिटेबल्स है उसका कलरफुल होने का रीजन क्या है? क्रोमोप्लास्ट। और थर्ड टाइप के प्लास्टिड होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और ये होते हैं कलरलेस। रीजन दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, मीन्स ये स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन और फैट को। माइटोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया का सेल के अंदर वही काम है जो कि हमारी सोसाइटी में फंक्शन है किसका, पावर हाउस का, मीन्स जो जनरेट करता है पावर। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज ए डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये होती है इनर साइड फोल्ड। इसमें मिलते हैं 70S टाइप राइबोसोम, मीन्स यूकैरियोट्स के कंपेयर में कुछ छोटी साइज के राइबोसोम इसमें मिलते हैं और ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी, सेल्यूलर एनर्जी, जिसे कहा जाता है एटीपी। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड इट इज एन सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन। रीजन यह है कि अगर हम कहें कि सेल के सारे फंक्शंस कौन कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल करता है डीएनए। और डीएनए कहाँ पर मिलता है, ये मिलता है इनसाइड न्यूक्लियस, लेकिन कुछ क्वांटिटी में डीएनए कहाँ मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इस वजह से ये अपने फंक्शंस खुद कंट्रोल करता है। सो इट इज ए सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन, मीन्स कि ये न्यूक्लियस पर डिपेंड नहीं होता है और अपने फंक्शंस खुद करता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गन इज गोल्गी बॉडी। तो ये है हमारे पास में एक सेल और इस सेल में आप देख सकते हैं कि गोल्गी बॉडी, ये है गोल्गी बॉडीज और ये गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट है किसके पास में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में। तो इसका एक अदर नेम और है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, मीन्स ये कंट्रोल करता है द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन ए सेल और ये प्रेजेंट होता है नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसका फंक्शन होता है हेल्प्स फॉर प्रोटीन मॉडिफिकेशन, की जो भी प्रोटीन बनती है उसको करता है मॉडिफाई और मॉडिफाई करने पर उसे बनाता है फंक्शनल। कि हमारी बॉडी में प्रोटीन तो बहुत सारी बनती हैं लेकिन उसे फंक्शनल प्रोटीन कौन बनाता है, गोल्गी बॉडी। और इसके अलावा गोल्गी बॉडीज इज इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। तो ये बनाता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। राइबोसोम, इट इज ए प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, इट मीन्स इट सिंथेसाइज प्रोटीन इन ए सेल और ये होता है विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल एंड इट हैव टू टाइप ऑफ राइबोसोम। One is 70S type of ribosome. For example, if cell it is a prokaryote, it means it contains 70S type of ribosome. But if cell is eukaryotes, then it contains 80S type of ribosomes. Means they are larger in size, but 70S they are smaller in size. And they are composed of ribonucleic acid, means इसके अंदर मिलता है आरएनए और इसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इट एक्ट एज ए हेड ऑफ द सेल, कि जिस तरह से हमारी फैमिली में पापा, दादा, दादी, मम्मी एक सुपरवाइजर की तरह कंट्रोल करते हैं किसी फैमिली को, इसी तरह से सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। फॉर एग्जांपल, ये है हमारे पास में एक सेल और इस सेल के सेंटर में मिलता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस इसमें होती है टू मेम्ब्रेन, आउटर साइड मेम्ब्रेन एंड इनर साइड मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन के साथ साथ इसमें मिलते हैं कुछ पोर। तो यहाँ पर ये है इसके अंदर पोर और इन पोर का फंक्शन यह है कि ये करते हैं एक्सचेंज, किसको, आरएनए एंड प्रोटीन को। कहाँ से एक्सचेंज करेंगे कि न्यूक्लियस से बाहर निकलता है आरएनए और प्रोटीन साइटोप्लाज्म से पहुंचता है न्यूक्लियस के अंदर। तो इस तरह से ये करते हैं एक्सचेंज प्रोटीन एंड आरएनए का। न्यूक्लियस के अंदर एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी और मिलती है और जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यह है एक न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के पास में ये वाली स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस
और इसका फंक्शन है कि ये सिंथेसिस करती है कुछ स्पेसिफिक आरएनए का। प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास में एक सेल, यह है एक न्यूक्लियस। तो जो भी लिक्विड न्यूक्लियस के अंदर है इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल के अंदर लिक्विड है इट इज साइटोप्लाज्म। तो दोनों को मिला देने पर हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ये न्यूक्लियस है और इसमें मिलते हैं कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस एंड इट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन के। और एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि डीएनए करते क्या है, ये करते हैं कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। और इन क्रोमोसोम्स को हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, रियो डिस्कलर एंड ट्रेडिस्केंसिया प्लांट्स में। तो ये आप हायर क्लासेज में इसकी स्लाइड बनाकर आप क्रोमोसोम्स को सिंपल माइक्रोस्कोप से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जीन इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। तो ये है हमारे पास में एक क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम का पर्टिकुलर पार्ट, पर्टिकुलर डीएनए, ये क्या है, ये है जीन। और जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मीन्स ये जीन पास होता है पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ह्यूमन में ही नहीं, सभी में, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। तो जीन क्या करते हैं, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को पास करते हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी में। फॉर एग्जाम्पल फादर हैज ब्राउन आइज, कि फादर की आइज कैसी हैं, ब्राउन आइज हैं। और जो चाइल्ड है उसमें भी मिलती है ब्राउन आइज। तो इसका मतलब जो ब्राउन आई है इसका फीचर किससे ट्रांसफर हुआ है, वो हुआ है फादर से। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल होती है प्रिमिटिव सेल और यूकैरियोटिक सेल होती है एडवांस सेल। प्रोकैरियोटिक सेल इट लैक न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल हमारे पास में यह है एक सेल और इस सेल में ये है इसका डीएनए। तो इस केस में ये जो सेल हमने डायग्राम बनाया है यह है किसी प्रोकैरियोटिक सेल अर्थात बैक्टीरिया का। तो इस बैक्टीरियल सेल में आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस एब्सेंट है क्योंकि डीएनए कैसा है, इसमें डिस्पर्स्ड है। और डिस्पर्स्ड डीएनए होने की वजह से इसमें न्यूक्लियस नहीं है। इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स वो होते हैं एब्सेंट। कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा, प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट और अदर सेल ऑर्गन्स भी होते हैं एब्सेंट। लेकिन जो राइबोसोम है, राइबोसोम मिलता है 70S टाइप राइबोसोम केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और यूकैरियोटिक सेल ये होती है काफ़ी एडवांस सेल और इसमें मिलता है न्यूक्लियस विद न्यूक्लियोलस, साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और कुछ मिलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम। और ये सेल होती है एडवांस और राइबोसोम मिलते हैं इसमें 80S राइबोसोम। हम कह सकते हैं कि ये राइबोसोम होते हैं काफ़ी बड़े प्रोकैरियोटिक सेल के कंपेयर में। प्लांट एंड एनिमल सेल, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन मिलती है प्लांट और एनिमल दोनों सेल में। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में होती है एब्सेंट। सपोज ह्यूमन में अगर सेल वॉल होती तो क्या होता, तो सेल वॉल कैसी होती है, सेल वॉल होती है डेड इन नेचर और डेड होने की वजह से जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उसका मूवमेंट नहीं होता, वो होता फिक्स लाइक ए प्लांट सेल। तो ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स में सेल वॉल नहीं है, अदरवाइज वी एक्ट लाइक ए प्लांट। न्यूक्लियस तो दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता ही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। लेकिन प्लास्टिड होता है
प्लांट सेल में प्रेजेंट और एनिमल सेल में होता है एब्सेंट। और वैक्यूल्स प्लांट सेल में होती हैं लार्ज बिकॉज इट स्टोर वेस्ट मटेरियल ऑफ द सेल, लेकिन एनिमल सेल में होती है काफ़ी छोटी स्मॉल साइज या फिर होती हैं ये एब्सेंट। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel Biology Academy. Thank you.